got some votes. बताइए, आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर क्या मांग है? मांग यह है कि राज्य परिषद चेयरमैन ने 3 सदस्यीय खंडपीठ का जो है गठन किया है, जिसमें जो सेक्शन 77 संबंधित जमीन के वादों की सुनवाई, चाहे पुराने वाद हो चाहे नए वाद हो, वो एकल पीठ के जगह 3 सदस्यीय खंडपीठ सुनेगी। और माननीय चेयरमैन का यह कहना है, उनके द्वारा नियुक्त किए गए मेंबर एकल बेंच पर उनका विश्वास नहीं है और जो शासकीय संबंधित भूमियां हैं उनके संबंध में केवल वही सुनेंगे। हमारा क्वेश्चन उनसे इतना केवल है कि जब सरकार द्वारा नियुक्त मेंबर सरकार के द्वारा ही जो विश्वसनीय नहीं है, तो क्या आम जनता उससे विश्वास करेगी? पहली बात ये। दूसरी बात है, जिन सेक्शन में दिए गए शक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है, उस सेक्शन में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का उनको अधिकार ही नहीं दिया गया है। वो कैबिनेट से स्तर के ऊपर जाकर के उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। तीसरी बात यह है कि हमारे राजस्व परिषद को, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सबसे बड़ी अदालत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसे कमिश्नर कोर्ट से छोटा कर दिया गया है। उसी बुनियादी वादों के संबंध में कमिश्नर कोर्ट को और राजस्व परिषद को बराबर का दर्जा दिया गया है। यदि वही मुकदमा कमिश्नर कोर्ट में फाइल होगा तो वो अकेले बैठ करके सुनेगा, एडिशनल कमिश्नर अकेले सुनेगा। और यहाँ पर उसी मुकदमे को जो है हमारे मेंबर 3 मेंबर मिलकर के आदेश करेंगे, वो आदेश कमिश्नर कोर्ट के एकल आदेश के बराबर होगा। तो क्या हमारे राजस्व परिषद जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंची है? हम ये बिल्कुल के नाम से बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे राजस्व परिषद की गरिमा को कोई एक तानाशाह आकर के अपने मनमानी ढंग से और बिना एक्ट में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें एकल पीठ का गठन कर दे। ये गलत है। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो हम न्यायालय का नाम से सहारा लेंगे और उनके खिलाफ पुरजोर हम प्रदर्शन करते रहेंगे। आंदोलन हमारा जब तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे। आप पंकज कुमार श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव। जी, किस तरह से पावर होता है किसको इस तरह गठन करने का, और जिस तरह से चेयरमैन ने गठन किया उसका किस तरह का विरोध? देखिए, माननीय चेयरमैन साहिबा को कानून की जानकारी ही नहीं है। पहले यहाँ पर रेवन्यू कोड जो चलता था, उत्तर प्रदेश जो है वो जमींदारी में ना चलता था, जेड एल चलता था, एल वहाँ होता था, जेड यहाँ होता था। उसके बाद जो चेंजेज आए तो रेवन्यू कोड मैनुअल बनाएंगे। आपने जो लाभ पढ़ा नहीं है, आप जो चाहे सो कर दीजिए। आप इस तरीके की चीजें आपने जो करी, आपको ज्ञान है। आपको रेवन्यू कोड मैनुअल में बाकायदे से संशोधन करना चाहिए, आपको जो है अपने सदन से पास कराना चाहिए, तब करना चाहिए। लखनऊ बेंच के तमाम सारे हमारे पदाधिकारी गए जो वहां बाहर के लोग, आपने न कल मुलाकात न आज मुलाकात की। इतनी तो तानाशाही आपकी, आप बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे, यहाँ के लोगों से नहीं मिले। यहाँ के लोग ज्ञापन दे रहे, वहां के लोग जो चाहे सब लोग है। ये आपकी जो तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। चेयरमैन साहब जाके कानून पढ़ लीजिए, वरना हाई कोर्ट में आपको विशेष तलब किया जाएगा। वही आपको कानून पढ़ा जाएगा कि रेवन्यू कोड मैनुअल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश क्या करता है, जो चाहे सुनाव करिए। और एक बात आप समझ लीजिए, एक दिन कोर्ट नहीं चलेगा। परिचय बता दें। मैं विजय श्रीवास्तव, यूनिवर्सिटी ऑफ दबाव। ये बताइए, किस तरह से विरोध है आप लोग का, क्या मांग है? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? ये शासनादेश इन्होंने जीओ भेजा है। इसका विरोध ये कि इसके पावर से जो है पूरा बोर्ड ऑफ रेवन्यू जो उच्च न्यायालय के बराबर है, रिव्यू की पावर खत्म हो रही, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ खंडपीठ दो मेंबरों को नहीं बन पाती। आए दिन जो है कभी एक मेंबर छुट्टी में, ये 3 मेंबर करेगा तो उसके खिलाफ कोई प्रोविजन नहीं देगा, उसके खिलाफ कहा जाएगा आदमी। तीसरी बात, जब जेडीएलआर को मर्ज किया गया 2016 में लागू किया, 12 में बना था, 6 में बना था, तो उसमें जो प्रोविजन था उस प्रोविजन को भी इसमें कोई नहीं दिया गया कि आगे कहाँ होगा। ये इन सब कारणों से जो है ये जो कानून आया है, 2 महीने के लिए चेयरमैन है। तो ये जो एक प्रकार से गांव सभा में हर पार्टी है, आप इसमें एबीटी फाइल नहीं करते हैं कि कौन सी जमीन गांव सभा की होगी, कौन उसमें लैंड उसमें 132 में आती है, मतलब गांव सभा की। तो इन सब कारणों को इसमें कोई वो नहीं है। इनके विरोध में जो है विरोध अभी है नहीं, इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय जाएगा। अच्छा। पूर्व उपाध्यक्ष राजस्व परिषद इलाहाबाद।